अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अल्लाह ताला की फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और आप अपनी तवज्जो जो है पढ़ाई की तरफ भी मरकूज़ कर लें। 3.46 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है टू ब्रांचेस ए और बी में करंट का तयन करना चाहता है ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सादा इलेक्ट्रिक सर्किट के की दो ब्रांचेस दो शाखों ए और बी में करंट का तयन करना चाहता है। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज, उसने सिस्टम इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स सारा दिया हुआ है। वेयर एक्स इज़ द करंट इन ब्रांच ए एंड वाई इज़ द करंट इन ब्रांच, जहाँ पे एक्स ब्रांच ए में मौजूद करंट है और वाई ब्रांच बी में मौजूद करंट है। फाइंड एक्स एंड वाई हमने यूजिंग मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके एक्स और वाई की हमने कीमत मालूम करनी है। उसने चूँकि इसमें हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा हमारे पास है क्रैमर रूल। इसमें चूँकि उसने हमें मेंशन नहीं किया कि हमने किस मेथड से करना है, चाहे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें चाहे हम इसे क्रैमर रूल से कर लें। हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेप क्या बताया हुआ था कि इन मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स वाली शक्ल में लिखना है। एक्स प्लस वाई टू एक्स माइनस वाई, इस तरह ही आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 और 2। अब हमने कोफिशिएंट्स ज़्यादा करने हैं। एक्स का कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होगा, वाई का कुछ ना हो तो 1 होगा, एक्स का फिर 2 है, वाई का -1 है। वेरिएबल हमने एक्स वाई फिर ज़्यादा कर लिए, इज इक्वल टू आ गया 7 और 2। अब हमने सबसे पहले इसी को ए के बराबर रखना है, इस मैट्रिक्स को हमने एक्स के बराबर रखना है, इसको बी के बराबर रखना है। लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 1 2 -1, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स वाई, बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 2। सबसे पहले हमने क्या स्टेप था, मैंने बताया कि ए का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता फाइंड करना है। मक्ते में हम सीधी लाइन लगाते हैं, मक्ते में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई -1, सेंटर में हमेशा माइनस की साइन आती है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 1 ज़ा 1 -1। सेंटर वाली साइन जो है वो हमेशा नेक्स्ट वाली साइन से सॉल्व होगी, पीछे वाली साइन से सॉल्व नहीं होती। -2 1 ज़ा 2, अब माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 हो गया 3 आंसर। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, हम साथ माइनस लगा देंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मक्ता डिटर्मिनेंट यानी मक्ता मालूम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडजॉइंट मालूम करना। अब हम मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में मैंने बताया था कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, इनकी हमने जगह तब्दील कर देनी है। -1 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जो दूसरी एंट्रीज़ हैं उनको हमने साइन यानी अलामतें तब्दील करनी। 1 की अलामत कुछ नहीं है, प्लस है तो फिर हो जाएगी माइनस, 2 प्लस का तो हो जाएगा माइनस। अब हमने सबसे पहले जो रखा था ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमारे पास जो फार्मूला था, ए इधर आके इन्वर्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। इस फार्मूले में हमने कीमतें पुट करनी, एक्स जगह आ गया एक्स वाई, ए इन्वर्स की जगह हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए इन्वर्स पहले हम फाइंड कर लेंगे। ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट यानी मक्ता की वैल्यू हमारे पास आई थी -3, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 -1 -2 और 1। अब हमने इस वाले जो फार्मूला हमने बनाया था उसमें कीमत पुट करनी। एक्स जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, ए इन्वर्स की जगह ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बी की जगह बी की वैल्यू जो हमने शुरू में पुट की थी 7 और जो हमारे पास है 7 और 2, 1 बाई -3 ऐसे लिखे। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, पहले हिस्से को पहले हिस्से से -1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से -1 मल्टीप्लाई बाई 2।
क्योंकि दूसरा कॉलम नहीं है हम यहीं पास कर देंगे। अब दूसरी रो की बारी है। -2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। पहले इंचे को पहले इंचे से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को दूसरे से। अब इसको हमने सॉल्व किया। 1 बाई -3 ऐसे ही आ गया। 7 1 द 7 -7 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 से नीचे आ जाएगा। 2 7 जार 14 -14 प्लस 2 1 जार 2 -14 प्लस 2। 1 बाई -3 ऐसे ही आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 में 2 प्लस किए 9, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली माइनस। माइनस प्लस माइनस 14 में से 2 माइनस किए 12 आ गया। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, हम माइनस और लगा देंगे। अब हमने -3 से दोनों को डिवाइड करना है। -9 बाई -3 -12 बाई -3। एक्स वाई शुरू में ऐसे ही आ जाएंगे। माइनस माइनस कट हो गया। 3 1 द 3 3 3 द 9। ये भी माइनस माइनस कट। 3 1 द 3 3 4 द 12। यानी एक्स वाई हमारे पास आ गया 3 और 4। एक्स की वैल्यू आ गई 3 तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3,4। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में उसने हमें कहा हुआ है 3 फोर्सेज एक्ट ऑन आ पार्टिकल। 3 फोर्सेज एक पार्टिकल पे अमल करती हैं एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और वो लाजमी इक्विलिब्रियम यानी तवाज़न की हालत में होंगी। डैट इज़ यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, जो उसने हमें दिया हुआ है कि F1 F2 और F3 जब तीनों को प्लस करें आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के। F1 उसने दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि उसे जो हमें उसने कंडीशन दी है F1 F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, हम उसी कंडीशन को लिखेंगे। F1 की जगह हम F1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। F1 हमारे पास है 8x प्लस F2 की जगह हम F2 की वैल्यू पुट करेंगे जो बराबर है -2 और -7 के, जो बुक पे लिखी हुई है। F3 की जगह F3 की वैल्यू वो बराबर है y और -1 के। सबको किया बराबर आ गया 0 के। अब हम पहले वाला आंसर करेंगे। 8 प्लस -2 प्लस y इज इक्वल टू 0। इसे अलग कर लेंगे या पहले इकट्ठा कर लेंगे सिर्फ। नीचे आ गया x प्लस -7 प्लस -1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास। इनको हम अलग कर लेंगे। 8 प्लस -2 प्लस y इज इक्वल टू 0। इस तरह आ जाएगा। दूसरा हमारे पास x प्लस -7 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 माइनस किया हमारे पास आ गया 6 प्लस y इज इक्वल टू 0। 6 प्लस का जाके हमारे पास हो गया माइनस का। इस तरह -7 और -1 माइनस माइनस प्लस 7 1 प्लस की 8, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली माइनस की, इज इक्वल टू 0। -8 तो जाके हो जाएगा +8। एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, वाई की वैल्यू 6 आ गई। -6 सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया 8, -6। पहले हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, लिखनी है, फिर हमने वाई की वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन 5 में उसने कहा है कि 2 सपोर्ट बीम्स, 2 सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन। 2 सपोर्ट बीम जो कि मुश्तरका ए और बी जिनका नाम है मुश्तरका 100 किलोन्यूटन का बोझ उठाए हुए हैं। ताकि उसने कहा है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। बीम ए का जो लोड है उसको डबल कर दिए। एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी। बीम बी पर जो लोड है उसे हम 3 गुना कर दें तो दोनों मिलकर कितने बन जाते हैं? 240 किलो न्यूटन। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके बीम ए और बी का लोड मालूम करना है। हम फर्ज करते हैं लेट लोड ऑन बीम ए इज इक्वल टू एक्स के। इस तरह लोड ऑन बीम बी हमारे पास जो है वो देगा वाई के। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे
दी गई शर्त के मुताबिक। पहली शर्त क्या है कि दोनों जो है टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, यानी दोनों मिला के कितना लोड उठाते हैं 100 किलो न्यूटन, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 100 किलो न्यूटन। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, बीम ए का जो लोड है जो हमारे पास एक्स के बराबर है उसे ट्वाइस यानी डबल करना है, एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, और बीम बी पर जो लोड है जो जिसे हमने वाई से जार किया उसे हमने 3 टाइम्स यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों मिलकर हो जाएंगे 240 किलो न्यूटन। इस तरह हमारे पास अब दो मैट्रिक्स बन गए हैं, इक्वेशन बन गई हैं, इन्हें हमने मैट्रिक्स वाली शक्ल में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, एक्स प्लस वाई 2x प्लस 3y 100 और 240। अब हमने कोफिशिएंट लगा करना है 1 1 2 और 3, एक्स वाई ऐसे ही आ गया 100 और 240 ऐसे ही आ गया। इसे हमने a के बराबर लेट करना है, इसे x के और इसे b के, या इसे हम अगर क्रैमर वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने a फाइंड करना है, लेट a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 1 2 और 3। इसके बाद हमने ax करना होता है, ax कैसे आता होता है, b की वैल्यू जो है वो पहले कॉलम की जगह लिखनी है, 100 और 240 ऐसे ही आ गया, दूसरा कॉलम ऐसे कैसे 1 और 3 आ गया। ay जो है वो हमने मालूम करना होता है कैसे, अब पहला कॉलम ऐसे का ऐसे ही आएगा, दूसरे कॉलम की जगह 100 और 240 आ जाएगा। अब हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एक हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 1 2 और 3। डिटर्मिनेंट में हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 3 जार 3 माइनस 1 2 जार 2, 3 में से 2 निकाले 1, ये हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट 100 1 240 और 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाई 3 माइनस इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 240 मल्टीप्लाई बाई 1, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया 300, 240 को 1 से किया 240, ऐसे ही 300 में से 240 माइनस किया, आंसर आ गया हमारे पास 60। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई की वैल्यू क्या 1 200 240, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई बाई 240 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 240 1 ज़ार 240, 100 2 ज़ार 200, जब हमने इनको सॉल्व किया आंसर आ गया 40। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाई ए का डिटर्मिनेंट, यानी ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। ए एक्स का मकता जो है उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 60, ए का जो मकता उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 1, हमने 60 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 60 ही आ गया, यानी किलो न्यूटन आ गया, चूँकि उसने हमें किलो न्यूटन में दिया। अब y बराबर हमारे पास होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट यानी मकता बाई ए का मकता। ए वाई का मकता यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास 40, ए का डिटर्मिनेंट यानी मकता की वैल्यू आई थी 1, हमने 40 को 1 से डिवाइड किया 40 आ गया, किलो न्यूटन 7 आ गया। सोल्यूशन सेट हमारे आ गया 60 और 40।